हमारे देश के लिए 3 सबसे बड़े खतरों पर सुदर्शन न्यूज हमेशा अपनी नजर बनाकर रखता है। पहला धर्मांतरण, दूसरा लव जिहाद और तीसरा घुसपैठ। और ये खबर इन्हीं तीनों में से एक खतरे से जुड़ी है, यानी कि घुसपैठ से। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा श्री डॉक्टर सुरेश चौहानके जी की घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र मुहिम का अब बड़ा असर दिखने लगा है। देश भर के अलग अलग राज्य में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज करनी पड़ी है। इसी के तहत मुंबई में 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की 8वीं अदालत ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और जाली दस्तावेजों का प्रयोग करने के मामलों में तीनों को 1 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर एडिशनल सीजेएम कंचन झंवर ने यह फैसला सुनाया। जाली दस्तावेजों के जरिए भारत में घुसे मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के मुताबिक, आपको बता दें, मामला 24 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ है। देखिए, जब पुलिस स्टेशन प्रभारी मिलिंद काठे के नेतृत्व में आपराधिक खुफिया दस्ते को उचित यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के बारे में गोपनीय यानी गुप्त जानकारी मिली है। इन घुसपैठियों पर भारतीय नागरिकता के जाली दस्तावेज बनाने और मुंबई में अवैध रूप से रहने का आरोप था। एक टीम को हाला कॉलोनी आरसीएफ के सामने विष्णु मगर भेजा गया, जहां से आरोपियों को हिरासत में लिया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 465, 66, 467, 471 और 34 के साथ साथ भारत में प्रवेश अधिनियम के प्रावधानों के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। और हम आपको बार बार कह रहे हैं, ये आप देखिए, अदालत ने आरोपियों को कारावास की सजा तो सुनाई है और पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत उल्लंघन सहित कई धाराओं के तहत जुर्माना लगाया है। ये जनता एनआरसी का असर है और घुसपैठियों के खिलाफ ये कार्रवाई तेज हुई है। 1 जनवरी 2025 से विशेष अभियानों के तहत अब तक 28 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 42 बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी हुई है और 14 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड, 4 मतदाता पहचान पत्र और 3 बांग्लादेशी पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने घुसपैठियों की मदद करने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को भी गिरफ्तार किया है। इससे पहले महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने 2024 में पूरे राज्य में 60 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया था। अकेले दिसंबर 2024 में एटीएस ने अवैध रूप से रह रहे 43 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। महाराष्ट्र एटीएस के अनुसार बांग्लादेशी नागरिक आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड सहित फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे थे। जानकारी के लिए बता दें कि धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र की एक बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। इस अभियान को सकल हिंदू समाज की ओर से जमकर समर्थन मिल रहा है। धर्म योद्धा श्री डॉक्टर सुरेश चौहानके जी की मुहिम के मद्देनजर महाराष्ट्र पुलिस ने अब प्रदेश भर में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर चौहानके जी के मुताबिक घुसपैठियों ने भारत की जमीन और संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। महाराष्ट्र में 1.37 करोड़ एकड़ जमीन, सोचिए 1 करोड़ 37 लाख एकड़ जमीन पर 1 करोड़ घुसपैठियों का कब्जा है। ये लोग ना सिर्फ देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि हमारे मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहे हैं। अगर इन्हें बाहर निकाला जाए तो 10-12 लाख घर खाली होंगे, जो महाराष्ट्र के गरीबों को दिए जा सकते हैं। हमारी जमीन, हमारे घर और हमारा हक वापस पाने का अब वक्त आ गया।